जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स डॉकयार्ड। काफ़ी दिनों बाद मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है और आपको गुज़िश्ता रमज़ान और दोनों ईद मुबारक। मैं कोई 14-15 दिन से व्लॉग नहीं बना रहा था, बीच में हफ्ते की हमारी ईद की छुट्टियाँ भी आ गई थी। तो बहरहाल आज है 28 और हफ्ते का दिन है और 28 मार्च है आज। तो हम करने जा रहे हैं वर्कशॉप ओपन। कराची के भी जो हमारा स्टाफ था तो वो पहुंच चुका है कराची कल और उन्होंने आज काम शुरू कर दिया होगा। ओपन हो गई है हमारी ब्रांच कराची की भी और रावलपिंडी दोनों की, ठीक है। तो आज के दिन की कुछ हमारे पास अपॉइंटमेंट्स हैं, यहाँ पिंडी की भी हैं, कराची की भी हैं। तो जो भी भाई ईद के बाद काम करवाना चाह रहे थे तो उन सब के लिए ये मैसेज है कि आप कॉल करके या अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो हमारी ब्रांचेस दोनों खुली हुई हैं, आके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी गाड़ी खड़ी करवा सकते हैं। और बहरहाल मैं अभी इस वक्त निकला हूँ घर से, सीधा जा रहा हूँ वर्कशॉप, ठीक है। तो पहुँचते हैं इंशाल्लाह और आप लोगों से गपशप लगाते हैं। आज आपको मैं एक अदद और प्रोजेक्ट जो कि मैंने रमज़ान में शुरू किया हुआ था और उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को ब्रीफिंग दूंगा। हमने उसमें ऑलमोस्ट कोई 70% काम ईद से पहले कर दिया था, लेकिन अभी उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं। पूरा एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट है सीवीटी ट्रांसमिशन का। एक तो हमारी पारो का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, कुछ उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दूंगा आपको आज के व्लॉग में, और कुछ ये जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसके ऊपर भी। तो आपने साथ रहना है, कंप्लीट वीडियो देखनी है और मैं कोशिश करूँगा कि यार रेगुलर रहूँ पहले की तरह और डेली आप लोगों को एक व्लॉग मिलता रहे इंशाल्लाह। पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन बल्कि हफ्ते के हिसाब से महंगा हो रहा है और उसका जो इम्पेक्ट है वो अभी मैं देख रहा हूँ। मैं निकला हूँ तो वैसे हमारा ये जो गुलज़ारे का रोड होता था ये हमेशा ब्लॉक ही होता था, बहुत स्लो, गाड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं, ज़्यादातर लोग बाइकों पे निकले हुए हैं। तो ये जो है हाथों से निकलती जा रही है बात। और मैं अगेन आप लोगों को कहूँगा, पहले भी जब पेट्रोल महंगा होता गया तो मैं आप लोगों को तब से कह रहा हूँ कि यार आप कोशिश करें कि 660 सीसी पे स्विच करें और अपनी जो पेट्रोल की बचत है वो करें। अभी तो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया होगा, क्योंकि जिनके पास भी पुरानी गाड़ियाँ हैं जिसमें आल्टो VXR, मेहरान, कल्टस और सेंट्रो जिसमें पुराने इंजन लगे हुए हैं, तो वो आपको कोई 6, 7, 8 से या 10 से ज़्यादा की एवरेज नहीं देती। तो आपको ये है कि चलें 660 सीसी हो जाती है गाड़ी, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको पेट्रोल की बचत, आलमोस्ट आप कह लें कि 50% आपको पेट्रोल की बचत हो जाती है। तो ये भी बड़ी चीज़ है और जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो तो और ज़्यादा ये ज़रूरी होता जा रहा है। और ये देखें ना, जितने टैंकर शैंकर हैं वो खड़े हैं इस वक्त, ये देखें सारे टैंकर्स खड़े हैं। और बाहर मेन रोड पे भी देखते हैं गाड़ियाँ कम ही होंगी। वैसे ये एयरपोर्ट रोड हमारा काफ़ी जो है वो भरा होता है, गाड़ियाँ बहुत होती हैं, लेकिन इस वक्त ये देखें क्या कंडीशन चल रही है। तो बहरहाल जब आपकी बजट से चीज़ बाहर हो जाती है तो फिर लाजिम सी बात है आप वो यूज़ नहीं कर सकते होते। तो अल्लाह बेहतरी करे। और ये हमारा एयरपोर्ट रोड है। मैं आपको जो है हमारी लोकेशन भी समझा देता हूँ। ये एक यूटर्न आता है, इस यूटर्न के सामने ही बिल्कुल अपोजिट साइड पर हमारे जनाबिली कार्स डॉकयार्ड की वर्कशॉप है, ठीक है। ये हम आ गए हैं जी वर्कशॉप पे और हमारे पास आज की जो कन्वर्जन की गाड़ियाँ हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो गेट हमने खोल दिए भाई और गाड़ियाँ लगाते हैं। आज की जो हमारी वनडेज़ हैं वो भी लगाते हैं, बाकी कुछ मेंटेनेंस की गाड़ियाँ आई हुई हैं वो भी लगाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सा मेंटेनेंस वगैरह कारून है इससे दगरीदा से हम
आ चुके हैं वर्कशॉप पे। वर्कशॉप हमने ऑपरेशनल कर दिया है। साद भाई ये बैठे हुए हैं, हमजा भाई वो बैठे हैं, और हमने कोई तकरीबन 4 गाड़ियों की हमने ली है इस वक्त अपॉइंटमेंट्स। गाड़ियाँ लगा दी हैं, 3 उसमें से आल्टो VXRs हैं जो कि हमने कन्वर्ट करनी है, एक कोरे है जो कि हमारे पास आई है मुल्तान से, तो साथ मेंटेनेंस की गाड़ियाँ भी कुछ बुलाई थी वो भी आई हैं, वो भी अभी चल के आपको मैं सारी गाड़ियाँ दिखाता हूँ इंशाल्लाह। हमारी पारो, और एक हमारे पास ये कन्वर्जन के लिए गाड़ी आई है, ठीक है, इसमें कन्वर्जन है 660 सीसी में। इसके अलावा एक ये आई है 923, इससे एक आगे खड़ी है। बाकी ये मेंटेनेंस की गाड़ियाँ हैं। ये कोरे एक आई है हमारे पास, इसमें इंजन चेंज करना है, ये मेंटेनेंस की है। मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाह रहा था जब मैं आ रहा था, ऑन द वे था वर्कशॉप। ये कंप्लीट एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमने CVT इंजन के साथ कंप्लीट हमने ऑन किया है, और ABS यूनिट और सारा कुछ ये हमने रमज़ान से पहले ऑलमोस्ट इसमें ये काम कर लिया था। अभी हम इसका जो जैपनीज़ डैशबोर्ड वगैरह है वो सारा कुछ लगा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि साइड मिरर्स इसमें हमने लगा दिए हैं, और मज़े की बात यह है कि इसमें हम लगा रहे हैं पुश स्टार्ट के साथ सारा कुछ। ये इसकी की, ठीक है, और ये इसका जनाब पुश स्टार्ट, ठीक है। पावर स्टीयरिंग लगा दी है, पावर विंडोज़ भी हमने लगाने हैं। गाड़ी के अंदर गत्ते शत्ते ये पड़े हुए हैं, कंप्लीट जो बॉडी वायरिंग है वो सारी हमने इसे चेंज कर दी है, ठीक हो गया। तो भाई कुछ यूँ हालात हैं, और अभी इसमें मज़ीद काम है, इसको हम फिनिशिंग की तरफ लेके जाएंगे। इसका ये डैशबोर्ड पड़ा हुआ है जैपनीज़, ये कंप्लीट डैशबोर्ड हम इसमें फ़िट करेंगे इंशाल्लाह, और गाड़ी को ऑन रोड करके आप लोगों से मैं अपडेट शेयर करूँगा इस गाड़ी के मतलब। चल स्टार्ट। तो बंदी क्या करना अभी। तो भाई सीन कुछ यूँ है कि ये जो गाड़ी है 923 ये भी कंप्लीट हो गई है। इंजन हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया, एक्सल वगैरह, रेडिएटर रह गया है, और बाकी वायरिंग्स वगैरह के काम रह गए हैं। ये जाएगी सलेंसर के लिए। और ये 4142 ये जो गाड़ी है इसमें हमने सारी फिटिंग्स वगैरह कर दी हैं। अभी इस वक्त सलेंसर का काम चल रहा है, लीवर शीवर हो गया, ठीक है। ये देखिए तो सलेंसर का काम चलो, वायरिंग्स वो सामने आपको नज़र आ रही होंगी कंप्लीट, ये भी हो गई है गाड़ी। और उसके बाद जनाब हमने वो जो 2 गाड़ियां हैं, एक कोरे सामने जो खड़ी है ये खोलनी है। अभी थोड़ी देर तक हम इसको खोलते हैं इंशाल्लाह। और वो पीछे जो अल्टो है वो भी हमने 660 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन में उसको करेंगे, ठीक है। और ये जनाब अली आ गई कोरे हमारी, तो इसको भी हमने इंशाल्लाह कन्वर्ट करना है ऑटोमेटिक में। तो उसके बाद इस गाड़ी का नंबर इंशाल्लाह। तो भाई ये तो रही सारी जो अपडेट्स थी, अपडेट्स मैंने आपको दे दी। बाकी जनाब अली आज मैं आपको बताता हूँ पारो जनाब अली मैंने CVT ट्रांसमिशन में तकरीबन 1.5 महीने पहले कन्वर्ट की है, और 1.5 महीने से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। थोड़ा ऐसा शोर शराबा है, अब बात करते हैं। तो भाई पिछले 1.5 महीने से मैं गाड़ी चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब तक मैं चीज़ को फुली जो है वो उसके चेक ना कर लूँ, और जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें ट्रबल शूटिंग्स हैं वो ओके ना हो जाएं, तब तक मैं आपको भी वो चीज़ रिकमेंड नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर कल कोशिश करूँगा एक पूरा व्लॉग बनाऊँ, और उसमें मैं आपको जो जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं CVT ट्रांसमिशन के, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा। तो गाड़ी एक स्टार्टअप भी आपको मैं गाड़ी का दिखाता हूँ। ये रहा जी गाड़ी का मीटर इसमें वही हमने इंस्टॉल किया था। ये रहा जी गाड़ी का स्टार्टअप, फ़िलहाल कोल्ड स्टार्ट है। AC शेसी बंद है, गाड़ी का बिल्कुल बंद है। तो ये रहा जी गाड़ी का स्टार्टअप। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, और
लॉन्ग पे मैंने आपको बताया था, मैं लाहौर लेके गया था, उसकी वीडियोस भी मैंने बनाई थी, लेकिन रमज़ान में बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला उसको अपलोड करने का भी। लेकिन अभी मैंने प्लान किया हुआ है कि इसके ऊपर एक और लॉन्ग ट्रिप मारेंगे और दोबारा आप लोगों से एक कंप्लीट अच्छी सी वीडियो शेयर करेंगे, ट्रैवलिंग व्लॉग भी हो जाएगा और आप लोगों से एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाएगा। तो अभी तक सो फार सो गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस है। CVT ट्रांसमिशन का भी जो भाई करवाना चाह रहे हैं तो वो भी करवा सकते हैं। मैं कल के व्लॉग में आप लोगों से इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट है, इसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी चीज़ें होंगी, और ATF और CVT की का जो कंपैरिजन है, पहले कैसी थी गाड़ी अब कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। फिर बाकी जिस बंदे को जैसे बेहतर लगता है वो उस तरह से इंजन स्वैप करवा सकता है, क्योंकि इसमें एक तो बजट का भी थोड़ा सा मसला है, थोड़ा रेट में फ़र्क है दोनों ATF में और CVT में। और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बेहतरीन चल रही है गाड़ी। ठीक है, तो ये इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल पारो को मैं आपको कंप्लीट गाड़ी अंदर खड़ी करके आप लोगों को इंजन वे भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव भी कंप्लीट आप लोगों से शेयर करूंगा और आप लोगों ने इंशाल्लाह व्लॉग लाजमी देखना है, वेट करना है कल के लिए इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आज के दिन में हम चारों जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उनको कंप्लीट करें। देर हो जाएगी हमें, लेकिन कल मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में अपडेट भी कर दूंगा और हर गाड़ी की इंडिविजुअल जो वीडियो होगी जो प्रोजेक्ट वाइज चल रही है तो वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह, वो भी आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।